हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं आलमी मार्केट में कीमतों में कमी का फायदा आवाम को नहीं बलोचिस्तान को मिलेगा। बजट से हासिल रकम से बलोचिस्तान को अहम शाहराह N25 को 2 रोया किया जाएगा। बजट की रकम से कच्ची कैनाल और दूसरा मरहला भी मुकम्मल किया जाएगा। सक्खर से हैदराबाद और हैदराबाद से कराची मोटरवे विफाक बनाएगा। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें पैरों तले रौंद देंगे। मुल्क को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। पाकिस्तान का दिफा इंतहाई मजबूत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक पैगाम। ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा मुल्क में दहशत गर्दी के ताने बाने जहाँ से मिलते हैं सबको पता है। सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। शोहदा के खिलाफ जहर उगला जाता है। हर्जा सराई करने वालों का मुकाबला ऐसे ही किया जाना चाहिए जैसे पाक फौज दहशत गर्दों का करती है। वज़ीर-ए-आज़म का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए खसूसी अदालतें कायम करने का ऐलान। ओवरसीज के बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटीज में 5% और मेडिकल कॉलेजेस में 15% कोटा मिलेगा। समंदर पार पाकिस्तानियों के लिए एयरपोर्ट्स पर ग्रीन चैनल भी दोबारा फाल किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानी FBR में फाइलर तस्वुर होगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फिजिबिलिटी बनाने का हुक्म। क्या मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर सकते हैं? दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जो तरक्की के रास्ते में हायल होगा मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का वाज़ेह पैगाम। पहले ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब में कहा ब्रेन ट्रेन का बयानिया बनाने वाले जान लें ये ब्रेन ट्रेन नहीं ब्रेन गेन है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इसकी उम्दा तरीन मिसाल है। आर्मी चीफ ने कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहर था है और रहेगा। पाकिस्तानियों का दिल हमेशा गजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। कभी भी मुश्किलात और दुश्वारियों के सामने ना झुकेंगे। तरक्की का सफर जारी है। सवाल ये नहीं कब तरक्की करनी है, ये है कितनी तेजी से तरक्की करनी है। आर्मी चीफ ने खिताब के ख़त्म पर पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगवाया। आलमी रेटिंग एजेंसीज का पाकिस्तानी मैशत पर एतमाद बढ़ गया। माशी मैदान में पाकिस्तान के लिए एक और खुशी। मूडीज के बाद फिच ने भी पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग +CCC से बढ़ाकर -B कर दी। बजट खसारा कम करने की कोशिशों पर फिच का मुस्बत रद्द-ए-अमल। आलमी इदारे का कहना है पाकिस्तान IMF प्रोग्राम पर मौसर अमल कर रहा है। मौसर माशी पॉलिसी से ज़खायर में बेहतरी मुतवक्के है। पाकिस्तान की मैशत पर आलमी दबाव के बावजूद बैरूनी माली खतरात महदूद हैं। कम तेल की कीमतें पाकिस्तान के लिए रिलीफ का जरिया है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा रेटिंग में बेहतरी मुआशी तरक्की और अक़वाम आलम का पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का इजहार है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी आना इंतहाई खुशाइंद है। फिच ने पाकिस्तानी मईशत को मुस्तहकम करार दिया। मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी के लिए हुकूमत पाकिस्तान अनथक मेहनत कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा फिच ने 3 साल बाद पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया। हमारे मुआशी आउटलुक को मुस्तहकम करार दिया। इक़दामात से मुआशी एजेंडे को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पेशरफ्त के बाद मज़ीद सरमायाकारी, तिजारत और रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। हुकूमत मुआशी इस्लाहात और मुआशी इस्तेहकाम का सफ़र जारी रहेगा। आने वाले वक्तों में मुल्क की मईशत में मज़ीद बेहतरी और इस्तेहकाम आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का कहना है अमरीकी अरकान कांग्रेस ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। तीनों अमरीकी कांग्रेसमैन ने कहा उनका पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर और आमी डोगर को इशाये की दावत दी थी जिसका सबूत भी मौजूद है। PTI के आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को नहीं बुलाया था। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर ऑफिस से 3 अफसरान ने बैरिस्टर गोहर और आमी डोगर को फ़ोन किए। हफ्ते की सुबह कन्फर्मेशन कॉल्स भी की गई। बैरिस्टर गोहर और आमी डोगर कन्फर्मेशन के बावजूद इशाये में नहीं आए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अपने बयान पर कायम। कहा स्पीकर कौमी असम्बली ने मुझे किसी इवेंट की दावत नहीं दी। स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा मौसूल नहीं हुआ, ना उनके स्टाफ ने कोई कॉल की। अयाज सादिक की इज्जत करता हूँ, क्रॉस टॉक नहीं करना चाहता। मामले को यहीं ख़त्म करते हैं।
बानी पीटीआई से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बैरिस्टर गौहर, मुबशिर मकसूद, फैसल जाफरी, सलमान सफदर और दीगर बानी से मिले। बानी पीटीआई की बहनों को मुलाकात की इजाज़त न मिली। पीटीआई से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी ने कहा उन्होंने किसी को अपने लिए मुज़ाकरात का नहीं कहा। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर बानी ने कहा सियासी रहनुमाओं से मुलाकात तक कोई मौक़िफ़ नहीं देंगे। बानी ने पार्टी रहनुमाओं को एक दूसरे के खिलाफ बयानात से रोक दिया। पंजाब में शानदार किसान पैकेज का ऐलान आज होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है गंदम के काश्तकारों को मेहनत का पूरा मुआवजा मिलेगा। ऐसे इकदाम करेंगे आटा भी महंगा ना हो और किसान को भी नुकसान न हो। वज़ीर आला पंजाब से गैर मुल्की वफ़द की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने कहा मुल्की और गैर मुल्की सयाहों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी का टीपी लिंक केनाल फौरी बंद करने का मुतालबा। शहरी रहमान ने कहा दरियाए सिंध में पानी की शदीद किल्लत है। ऐसी कार्रवाइयाँ सिंध के लोगों के हुकूक छीनने के मुतरादिफ हैं। सिंध का पानी चोरी नहीं होने देंगे, इरसा को जवाब देना होगा। वज़ीर आबपाशी सिंध जाम खान चोरों ने इरसा को खत लिख दिया। कहा टीपी लिंक केनाल खोलने की वजह से सिंध में मजीद पानी की किल्लत बढ़ जाएगी। इस वक्त टीपी लिंक केनाल खोलना सिंध के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। फर्स्ट ईयर कराची बोर्ड के तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की मंजूरी। ग्रेस मार्क्स 20% केमिस्ट्री, फिजिक्स और रियासी के मसाफीन में दिए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की UNP को बोर्ड्स में इस्लाहात लाने की हिदायत। कराची की 11 मरकजी सड़कों पर गैर कानूनी रिक्शों की आमदोरफ्त पर पाबंदी आयद। 3 और 5 सीटर मोटर कैब रिक्शों पर 14 जून 2025 तक पाबंदी लगाई गई। ट्रैफिक पुलिस को शिकायत दर्ज करने और कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया। इसराइल हमास जंग बंदी के लिए मिस्र में होने वाले मुज़ाकरात पर गैर किसी नतीजा खत्म। हमास का कहना है गजा से इनखला के बदले कमालियों की एक साथ हवालगी के लिए तैयार हैं। हमास जल्द इसराइली तजावीज़ का जवाब देगी। गजा में बमबारी का सिलसिला न रुका। ताज़ा हमलों में मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे भी जारी। इस्तांबुल में हज़ारों अफराद का एहतजाज। मालदीव ने इसराइलियों के मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के गजा के अस्पताल पर बमबारी की शदीद मसम्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है अस्पताल पर हमला बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। दुनिया इस इक़दाम पर जवाब मांगे। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल इलामा रागिब नईमी ने कहा है कि इसराइल के मुजरिमाना इक़दाम को रोकना ज़रूरी है। इसराइली कंपनीज और मसनूआत का माशी बायकॉट किया जाए, मगर माशी बायकॉट में शहरियों की जानो माल और इमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। वफाकी वजीर खालिद मक्सी का अख्तर मेंगल को धरना खत्म करने का मशवरा। बातचीत का रास्ता अपनाने की दरख्वास्त की। कहा हर मामले का आखिरी हल मुज़ाकरात ही होता है। मस्तोंग लक पास पर BNP का धरना जारी। लाहौर में बसंत अगले साल फरवरी में होगी। नवाज शरीफ की हिदायत पर बसंत पर बंद कमरा इजलास। अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बसंत पर चरखी पर पाबंदी, डोर के पिन्ने फरोख्त होंगे। बसंत पूरे लाहौर पे मनाने की इजाज़त होगी। पंजाब असेंबली में कई करारदादें मंजूर। गद्दाफी स्टेडियम के करीब 5 स्टार होटल बनाने की करारदाद मंजूर। गजा में इसराइली मुजालिम के खिलाफ करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर हुई। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। HPL PSL में रिवायती हरीफ लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 65 रन से हरा दिया। फ़खर जमान के शानदार 76 रन, 5 छक्के और 6 चौके लगाए। मैन ऑफ द मैच करार। लाहौर कलंदर्स के बॉलर्स की भी शानदार कारकर्दगी। शाहीन आफरीदी और इरशाद हुसैन ने 3-3 विकेटें हासिल की।
क्रिकेट की 128 साल बाद ओलंपिक्स में वापसी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के फेयर ग्राउंड्स क्रिकेट मैचेस की मेज़बानी करेंगे। चेयरमैन आईसीसी जे शाह क्रिकेट ओलंपिक्स में वापसी पर खैर मकदम। ट्रंप के मुतालबात ना मानने पर अमरीकी टॉप यूनिवर्सिटी हार्वर्ड के इमदाद मुंसलिक ट्रंप इंतजामिया यूनिवर्सिटी से तलबा और फैकल्टी के इख्तियारात कम करने का मुतालबा किया था। गैर मुल्की तलबा की सरगर्मियाँ रिपोर्ट करने का भी कहा था। हार्वर्ड इंतजामिया ने मुतालबात मुस्तरद कर दिए थे। नेशनल गेम्स और साउथ एशियन गेम्स के पेश नज़र स्पोर्ट्स में बेहतर हुक्मरानी के लिए 3 रोज़ा सेमिनार। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान रौनक लाखानी की शिरकत। रौनक लाखानी ने कहा, एथलीट्स हमारे रोल मॉडल हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। तारीखी शालीमार बाग में मेला चरागा का आखिरी रोज ढोल की थाप पर रक्स, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। और जज्बात से भरपूर कश्मकश में उलझी कहानी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नया ड्रामा सीरियल अर्श। अदाकार समी खान और सोनिया हुसैन एक साथ नजर आएंगे। देखिए हर बुध से जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।